मियाँ साहब बहुत ज़्यादा मुश्किल में आने वाले हैं। नवाज शरीफ के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि इससे पहले कि उनकी हुकूमत मेजॉरिटी खोने के बाद गिर जाए और उनको मुंह की खानी पड़े, फिर नया इलेक्शन में जाना पड़े, वो अपनी हुकूमत को खुद गिरा दें। अक्लमंदी इसी में, और दोबारा पाकिस्तान को इलेक्शन में ले जाएं, शायद उनकी मुस्तकबिल में सियासत बच जाए। लेकिन अगर वो बाज ना आए और इसी तरह वो एक मोरे के तौर पे काम करते रहे, तो मियां नवाज शरीफ साहब याद रखें कि सियासत उनकी नहीं, उनकी आने वाली नस्लों की भी खत्म हो जाएगी। 4 चैलेंज मियां नवाज शरीफ साहब को मिल गए जब से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इतना बुरा वक्त चल रहा है नवाज शरीफ का। डील करने के बाद ना, बंदा जब से डीलर बनता है ना, तो डीलर बनने के बाद बंदे के बुरे ही हालात चल रहे होते। पाकिस्तान में मैंने एक चीज नोट की है, तकरीबन 50-60 साल पाकिस्तान में ऐसे गुजरे कि जो भी डीलर बनता था उसकी मौजें होती थी, उससे कोई पूछता ही नहीं था कोई बात। लेकिन अब सोशल मीडिया का एक ऐसा फिनोमिना है और पाकिस्तान की यूथ को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जो बंदा भी डीलर बनता है ना, उसका जीना हराम हो जाता है इस मुल्क में। 4 चैलेंजेस आ गए। मियां साहब ने एक इल्जाम लगाया साकिब निसार साहब पे। उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं, निकालो ऑडियो लेकर आओ, मैं बताता हूं आपको। साकिब निसार ने चैलेंज कर दिया कि नवाज शरीफ साहब लेकर आए ऑडियो। कहां पे मैंने कहा है कि इमरान खान को जो है वो जितवाना है, लेकर आना है, और नवाज शरीफ को और मरियम को अंदर रखना है? लेकर आओ ऑडियो, अब साबित करो, लाओ और साबित करो। तो नवाज शरीफ साहब वहां चुप करके बैठ गए, मुंह पे उंगली रख के। दूसरा उनको चैलेंज किया इरफान सिद्दीकी साहब ने। नवाज शरीफ ने कहा मुझे तो इमरान खान ने कहा था कि बनीगाला की सड़क बनाओ। इरफान सिद्दीकी ने कहा इमरान खान ने नहीं कहा था, इमरान खान ने बिल्कुल नहीं कहा था। बल्कि जब नवाज शरीफ वहां से वापस आ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि सड़क टूटी हुई है, इसको बनवा देते हैं। दूसरा झूठ। तीसरा चैलेंज किया जी मदर अब्बास साहब ने। उन्होंने कहा मियां साहब आप खुद नहीं गए थे इमरान खान को मिलने बनीगाला, आपको उस वक्त के आर्मी चीफ ने भेजा था, आप उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे, तो पूरा सच बोले, ये भी बताएं आप। और अब तारुल कादरी साहब भी फाइनली सामने आ गए। तारुल कादरी साहब ने भी चैलेंज कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तारुल कादरी साहब लंदन में थे, वहां पे उस वक्त के ISI के चीफ गए और इन लोगों ने कोई खिचड़ी पकाई और लंदन प्लान बना। उन्होंने कहा जी साबित करें अब आप। तारुल कादरी साहब भी पीछे पड़ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मरियम नवाज जो कानून बना रही है ना, ये जो टिकटॉकरे जो वहां पे कानून तैयार कर रही है मरियम नवाज की गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, जिसको डेफेमेशन का लॉ कहते हैं, कि जनाब फटाफट फैसला हो जाएगा, फटाफट केस लगेगा और 3 पेशियों के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर जुर्माना देना पड़ेगा। नवाज शरीफ को बहुत जुर्माना देना पड़ेगा जितना झूठ वो बोलते हैं। एक उनको जुर्माना देना पड़ेगा साकिब निसार को ऑडियो वाले मामले पे, एक उनको जुर्माना देना पड़ेगा इरफान सिद्दीकी को, एक उनको तारुल कादरी को भी जुर्माना देना पड़ेगा कि तारुल कादरी के खिलाफ अब वो साबित करें कि लंदन प्लान हुआ था और किस तरह हुआ था। तो मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने ही किए में बार बार फंस जाते हैं। एक और चीज है, किसानों का जो लगातार नुकसान है उससे ये हुकूमत बाज नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो गंदम खरीद रही थी उसका भी रास्ता बंद कर दिया। यानी पहले पंजाब के किसानों को मारा ऐसे कि बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली कि जी किसानों से हमने नहीं लेनी। किसानों को एक रेट दिया, कहा जी हम आपसे खरीदेंगे, किसान रख के बैठ गए, कहते अब नहीं लेंगे। अच्छा किसान ने तो बेचनी है बेचारे ने गंदम, वो जब मार्केट में बेचने जाता है, मार्केट में जो आड़ती है उसको पता है कि ये फंसा हुआ है, वो उसको 3900 रुपया देता नहीं है, उसको 3000 रुपये में लेता है एवरेज। तो उसका बेचारे का लगातार किसान का नुकसान हो रहा था। इतने में उनको उम्मीद की किरण ये मिली कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि हम 3900 में पंजाब के किसान से गंदम खरीद लेते हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने वहां पे भी एक बॉर्डर बना दिया और गाड़ियां रोक दी। बकौल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के उनको खरीदारी से रोका जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। यानी किसान का कोई फायदा नहीं होने देना, जितना फायदा करना है वो मिडलमैन का, आड़ती का और ताजर का करना है, क्योंकि ताजरों की हुकूमत होती है, नॉर्मली PMLN की हुकूमत होती है। ये चाहते हैं कि जो कमीशन एजेंट है वो पैसा कमाए, किसान जो है वो भाड़ में जाए, किसान जो है वो बर्बाद हो जाए बेशक। और उसी पॉलिसी के ऊपर इनके बड़े चलते थे, उसी पॉलिसी के ऊपर मरियम नवाज की गवर्नमेंट चल रही है। नाज़रीन, पहले यानी जिस आदमी की एक तस्वीर दिखाने से डरते हैं, देखिए मियां साहब को अब ये बात समझनी पड़ेगी। मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी गुजारिश है कि मियां साहब आप गौर कीजिए, आपने डील की, लोग आपका वैसे ही चेहरा नहीं देखना चाहते। यानी आप जहां पे आते हैं टीवी के ऊपर, आप वहां व्यूअरशिप देख ले, लोग देखते ही नहीं। आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ करते हैं, लोग आपको देखते ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं करते। और दूसरी तरफ आपका एक मुखालिफ आदमी है, सियासत में भी आपसे बहुत जूनियर है, बहुत बाद में सियासत में आया है, लेकिन आप देखें ना कि उसकी एक तस्वीर आती है और कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वायरल हो जाती है, कैसे लोग उसके लिए दीवाने हो जाते हैं। ये फ़र्क होता है मियां साहब एक लीडर में और एक डीलर में। जिन नाज़रीन अब तक